बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट नंबर 14.4.3 म्यूचुअली इंडक्टेंस को डिस्कस करेंगे। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर हमारे पास जो है वो दो कॉइल्स होते हैं। एक हमारे पास है कॉइल ए, एक हमारे पास है कॉइल बी। ए कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, बी कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। देखिए इसका बेसिकली प्रोसेस क्या है, इसमें होता ये है कि हम लोग ए कॉइल के साथ हमने देखें बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, रियोस्टेट कनेक्ट किया हुआ है, जबकि बी कॉइल के साथ हम लोगों ने जो गैल्वानोमीटर को जो कनेक्ट किया हुआ है। अब होता यह है कि जब आपकी बैटरी को हम शॉर्ट करते हैं, सर्किट को शॉर्ट करते हैं, तो यहां से हमारे पास करंट पास आउट होता है, करंट इस कॉइल के अंदर से गुजरता है। हमारे पास करंट की जो सोर्स है वो ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स है, यानी कि हमारे पास इस जो कॉइल है इसके अंदर से फ्लक्स रेगुलर इंटरवल में चेंज होता रहेगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब तक हमारे पास फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक हमारे पास इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसमें होता यह है कि हम नेबर में इसके बिल्कुल बराबर में एक और कॉइल को रखते हैं जिसको हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं। अब देखें इसको हम लोग इतना नजदीक रखते हैं कि जो फ्लक्स हमारे पास कॉइल ए से चेंज हो रहा है वही फ्लक्स हमारे पास कॉइल बी के अंदर भी चेंज हो रहा होता है। तो देखिए जब कॉइल बी के अंदर से फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ, और गैल्वानोमीटर में जो है वो रीडिंग जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा, पहले राइट डायरेक्शन में, फिर जीरो, फिर लेफ्ट डायरेक्शन में ड्यू टू द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो हमारे पास इंड्यूस होता है ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल ईएमएफ, क्योंकि देखें ये हमारे पास जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि हमारे पास ये जो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जनरेट होता है, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बोथ द कॉइल्स है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, तो देखिए मैं यहां पर कह रहा हूं द प्रॉपर्टी ऑफ टू नेबरिंग कॉइल्स टू इंड्यूस ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन अदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में होता यह है कि हमारे पास एक कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ और दूसरे कॉइल के अंदर हमारे पास जो है वो करंट की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। तो इस तरह की हमारे पास जो इंडक्टेंस क्रिएट होती है, जो जनरेट होती है, उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। अब देखें इसी प्रोसेस को हम लोग जब वर्डिंग के अंदर रिप्रेजेंट करें, कंसीडर टू कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, दोनों को बराबर में रखा हुआ है आपने। व्हेन द करंट फ्लोज इन कॉइल ए देन देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। देखें हमारे पास इसके अराउंड, क्योंकि इसके अंदर करंट गुजर रहा है तो इसके अराउंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन कॉइल ए पास थ्रू कॉइल बी, क्योंकि हमने बिल्कुल उसको बराबर में रखा हुआ है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास जनरेट हो रहा है ए में, उसका कुछ पार्ट हमारे पास जो बी के अंदर से भी जो पास आउट होगा। दिस फ्लक्स विच इज कॉमन टू बोथ कॉइल्स इज कॉल्ड म्यूचुअल फ्लक्स। ये जो हमारे पास फ्लक्स जो कि दोनों के अंदर से गुजर रहा है, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल फ्लक्स रिप्रेजेंटेड बाय साई एम। A change in the current in coil A induces an EMF in coil B। देखिए यहां से हमारे पास करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्योंकि B के अंदर भी चेंज होगा तो हमारे पास यहां पर इंड्यूस हो जाएगा EMF, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड EMF, म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF, राइट। द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल A इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि हमारे पास A के अंदर जो कॉइल के अंदर जो EMF जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस, और B के अंदर जो हमारे पास जनरेट होगा करंट दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो एंड EMF प्रोड्यूस इन कॉइल B इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आगे जाकर ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी इसी चीज को डिस्कस करना है, राइट। तो देखिए हम यहां पर कह रहे हैं कि म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल ए। जितना करंट हमारे पास कॉइल ए के अंदर जो है वो चेंज होगा, उतना ही हमारे पास जो है वो इंड्यूस होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ईएमएफ, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ जो है हमारे पास जनरेट होगा। सो हम यहां पर कह रहे हैं कि हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ इज बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट इन प्राइमरी कॉइल और कॉइल ए। देन हमें पता है कि हमारे पास यहां पर आ जाएगा कांस्टेंट, और यहां पर हम कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं m, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। एंड नेगेटिव साइन शोज दैट द EMF प्रोड्यूस इज ऑलवेज अपोजेस द सोर्स, यानी कि हमारे पास जो इंड्यूस होगा EMF कॉइल बी के अंदर वो हमेशा मैग्नेटिक सोर्स जिसने उसको प्रोड्यूस करवाया उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। दैट्स व्हाई हम यहां पर नेगेटिव साइन इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए हम कह रहे हैं कि वेयर m is constant called mutual inductance and minus sign is an expression of Lenz's law, the unit of m, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट भी हमारे पास देखें इंडक्टेंस की यूनिट सेम ही होती है, दैट इज वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, और इसी को हम लोग जो है वो हेनरी से डिफाइन करते हैं, राइट।
अब देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि हमारे पास जो है वो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर फैराडे लॉ को इस्तेमाल करेंगे, दैट इज E इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी, राइट। सो ये माइनस आपके पास जो दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करवा देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के रिलेशन चाहिए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन हमारे पास हो जाएगा n टाइम्स डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल आई, यानी कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल और कॉइल बी, राइट। अगर आप चेंज को चेंज से कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n फाई आई, यानी कि हमारे पास ये है n जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, साई जो हमारे पास फ्लक्स है, और i हमारे पास क्या है, करंट है, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट प्रोसेस है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, राइट। इसके बाद मैं आपको जो है वो एक यहाँ पर एनिमेशन दिखा रहा हूँ, जिस जो एनिमेशन आपको देखें, ये एनिमेशन ये दिखा रहा है कि आपके पास पहले देखें सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट हुआ। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है कि इसके अंदर देखें हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो करंट जनरेट हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं एक दूसरे कॉइल को इसके नजदीक लेकर आता हूँ, जैसे देखें ये हमारे पास ये हमारे पास एक दूसरा कॉइल, इसको मैं नजदीक लेकर आया, तो जो फ्लक्स यहां जनरेट हो रहा है वही फ्लक्स यहां से भी जब जैसे ही गुजरेगा तो इसके अंदर हमारे पास जो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हमारे पास इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ, एंड दैट इंड्यूस ईएमएफ इज बेसिकली नोन एज द म्यूचुअली इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखें ये हो रहा है सेल्फ इंडक्टेंस, पहले सेल्फ इंडक्टेंस का प्रोसेस दिखाया गया आपको। जब आप दूसरे कॉइल को इसके फ्लक्स चेंज के रेंज के अंदर लेकर आ गए तो आपके पास यहां पर भी देखें करंट फ्लो होना शुरू हो गया, यानी कि यहां पर भी हमारे पास इंड्यूस हो गया ईएमएफ। देखिए ये रीडिंग आपको ये दिखा रहा है, राइट। सो ये हमारे पास है प्रोसेस और कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। उम्मीद है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मर का जो रिलेशन है वो इसी के अकॉर्डिंग करना है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।